हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स का। हम लोग इसका ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं बाबू लोग, पता होगा आप लोगों को। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या था? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज, और सेकंड टॉपिक का क्या नाम था? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। हम लोग थर्ड टॉपिक इसका लिए हैं, कल ही हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर दिए बाबू, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्कल। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर प्रस्तुत है कि जिंदगी कुछ सालों के लिए लीज पे मिली है, जिंदगी कुछ सालों के लिए लीज पे मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर पे ना पड़े, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। चलिए बाबू आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से। 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे बाबू, आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चा लोग? देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि R1 R2 R3 जो है सो रेडियाई है बाबू। किसका रेडियाई है? स्क्राइब्ड सर्कल का। और R जो है सो रेडियस है किसका? इनस्क्राइब्ड सर्कल का। तो आपको बताना है इतना क्या होगा। अब देखिए बाबू, स्क्राइब्ड सर्कल और इनस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है बाबू? देखिए एक सर्कल है बाबू, एक सर्कल है, एक सर्कल है बाबू, एक सर्कल ले लीजिए आप, और सर्कल के जो बाहर बनता बाबू ट्रायंगल, और उसके बाद इसका रेडियस जब लेते हैं बाबू तो इसको बोलते हैं क्या चीज? स्क्राइब्ड सर्कल। और सर्कल के अंदर जो बनता ट्रायंगल बाबू और इसका जो रेडियस लेंगे उसको क्या बोलते हैं? इनस्क्राइब्ड सर्कल। अब इसका वैल्यू निकालना है बच्चा लोग, तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि फार्मूला मस्ट इंपॉर्टेंट है। आधा काम हम लोग को फार्मूले कर देता है। अब फार्मूला इसमें पता नहीं रहेगा तो कहीं नहीं बनेगा। अब फार्मूला क्या होता है बाबू? R1 क्या है? इनस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियाई, स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियाई है, बोला है रेडियाई ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियाई है। तो R1 का फार्मूला क्या होता है बाबू लोग? एरिया बाय S माइनस ए। अब एरिया को जो बाबू यहां ट्रायंगल से दिखाते हैं, सेमी पेरीमीटर को क्या से दिखाते हैं? S से, और ए बी से क्या रहता है बाबू? ट्रायंगल का साइड। तो एरिया बाय S माइनस ए। अगर R1 रहा बाबू तो S माइनस ए करना है, अगर R2 रहा बाबू तो S माइनस का B करना है। और ये S माइनस B इसके नीचे अगर बच्चा लोग हम डायरेक्ट ऊपर कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। इतना तो आप लोग समझदार हो ही गए हैं। और R3 करना बाबू तो क्या हो जाएगा? S माइनस का C माइनस ये क्या बाबू 1 बाय R, तो ये हो जाएगा एरिया बाय S हो जाएगा। सिर्फ यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए बाबू सभी के डिनोमिनेटर में क्या है? एरिया को हम कॉमन ले लिए बच्चा, कॉमन ले लिए तो क्या बच्चा बाबू? S माइनस का A प्लस S माइनस का B प्लस S माइनस का C माइनस का S। ये S से S से कट गया बाबू। अब ये S और S मिलकर क्या बन गया? 2S। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? S बराबर क्या होता है? A प्लस का B प्लस का C बाय 2। और यहां को 2S निकालना, तो 2S बराबर क्या हो जाएगा बुतरू लोग? 2S बराबर हो जाएगा A प्लस का B प्लस का C माइनस यहाँ क्या बाबू? A, यहाँ क्या? माइनस का B और माइनस का C। ये आपस में कट जाएगा बाबू, A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कैंसिल, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 0। 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में है बाबू? ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमको रेशियो निकालना है किसका? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का टू दैट ऑफ इन सर्कल का। अब बाबू रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होता है बाबू? देखिए रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होता है। देखिए आप एक ट्रायंगल लीजिए बाबू, और ट्रायंगल के तीनों कोना उससे लेकर एक अगर सर्कल खींच देते बाबू, तो इसके अंदर जो आपका रेडियस बनता है बाबू उसको बोलते हैं क्या चीज? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। और इन सर्कल क्या होता है बाबू? एक आप ट्रायंगल लीजिए, उसके अंदर सर्कल खींचिए, और इसके अंदर जो रेडियस बनेगा बाबू उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब हमसे पूछा क्या बाबू? रेशियो निकालने बोल रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल को डिनोट किससे करते हैं बचवा? बड़कार से। रेडियस ऑफ इन सर्कल को किससे डिनोट करते हैं? छोटका r से। अब इसका फार्मूला क्या होता है बाबू? तो बड़का r इक्वल टू होता है ABC बाय 4 एरिया। ए क्या है बाबू? ABC वही है साइड ऑफ ट्रायंगल।
और छोटका आर बराबर क्या होता है बाबू, तो छोटका आर बराबर होता है एरिया बाय एस। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे बाबू, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बना, अब देखिए बाबू ए बी सी, ये ट्रायंगल कौन सा बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड इक्वल होगा। तो मान लिए तीनों साइड ए है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा लोग, ए क्यूब। ये ऊपर चला गया बाबू लोग, और नीचे क्या बना रहे बुतरू लोग, 4 और एरिया का स्क्वायर, यही बना। अब इसका फार्मूला पुट करना है बाबू लोग, ए क्यूब एस क्या बाबू, पेरीमीटर, एस का भी तुरंत फार्मूला बता, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यही बताया। तो सी बाय 2, तो तीनों साइड क्या बाबू, इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 3a बाय 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इंटू में 4 बाबू, 4 लिख दीजिए। एरिया का स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बुतुर लोग, √3/4a स्क्वायर, और उसका भी क्या करना बाबू, स्क्वायर। कुछ कट रहा है बाबू, कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये क्या बन गया बाबू लोग, 3a⁴/8 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 और a स्क्वायर का a⁴। नीचे क्या कर बाबू लोग 16, 4 का स्क्वायर 16, जो कट रहा है उसको काट देना बाबू। देखो 3 इंटू a⁴, 3 इंटू a⁴, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया बार में बाबू। ये 8 दूनी का 16, ये 2 ऊपर चला गया बचवा, तो 2/1 हो गया। और 2/1 मतलब ये इसका रेशियो क्या आ गया बाबू, 2:1। और 2:1 कौन सा नंबर ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बचवा लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्स रेडियाई। तो बाबू एक्स रेडियाई, सरकम रेडियस, रेडियस और सरकम सर्कल सब एक ही चीज है बाबू सब। ये क्या बोल रहा है, एक्स रेडिया ऑफ द ट्रायंगल इतना, आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला है बाबू, तो बताना कि एबीसी कोची है। अच्छा बाबू हार्मोनिक प्रोग्रेशन रहता है, उसका क्या प्रॉपर्टी करता है बाबू, कि बीच का 2 गुना का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू फर्स्ट का रेसिप्रोकल प्लस लास्ट का रेसिप्रोकल, ये है ना कहता है बाबू। ये हो गया 2 का 2 लिखकर बचवा, R2 का भी तुरंत पढ़े, क्या पढ़े, एरिया बाय एस माइनस का बी। R1 रहा बाबू तो एस माइनस ए, R2 रहा तो एस माइनस बी, और R3 रहा तो एस माइनस सी, इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा बाबू, एरिया बाय एस माइनस का ए प्लस एरिया बाय एस माइनस का सी। अब देखिए बच्चा लोग यहां भी डिनोमिनेटर में क्या एरिया, यहां भी डिनोमिनेटर में क्या एरिया, एरिया कॉमन लेंगे तो कट जाएगा ना बाबू, कट गया। इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, ये हो गया 2s माइनस का 2b इज इक्वल टू, ये एरिया कट गया बाबू, तो एस मिलकर 2s हो गया बचवा, ये हो गया माइनस का a और माइनस का c। समझ में आया बाबू लोग, ये 2s से 2s कट गया, माइनस अगर इससे कॉमन लेंगे बाबू तो माइनस यहां और माइनस ये कट गया बाबू, बच्चा क्या हो 2b बराबर a प्लस c। और हमसे पूछा क्या गया था बाबू लोग, हमसे पूछा गया था कि बताइए कि ए बी सी कोची में है, तो अब ए बी सी बीच का 2 गुना इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये कौन सा प्रॉपर्टी को दिखाता है, एपी में रहता है तब बाबू। तो ये ए बी सी किस में बचवा, एपी में, कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया रे बच्चा लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी स्क्वायर बराबर इतना है तो 2s बराबर इतना है, तो देन हमको इतना का वैल्यू निकालना है। अब देखिए बाबू, जब सी स्क्वायर बराबर की दिया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये दिया है। अब बता बाबू ये कौन सा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है बाबू, किसी भी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट का साइड का स्क्वायर प्लस लास्ट साइड का स्क्वायर। तो ये किसका प्रॉपर्टी बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल का। उसी में होता है बाबू, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी में बनता है। ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो ये 5 बन गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा इक्वल। अगर वही बताया है इसका मतलब ये बन कौन सा ट्रायंगल गया बाबू लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना बाबू लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो कौन सी बराबर कितना बन गया बाबू, यहाँ कौन सी बराबर 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। यहां तक समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है इसका मान बाबू। अब देखिए बच्चा लोग, एक एरिया का फॉर्मूला एक और होता है बाबू, आप जिसका मान पता है, मान किसका पता है, कौन सी का, तो आप उसके साथ
साइन सी रख दीजिए, साइन सी रख दिए, 1/2 बिठा दीजिए, और जो साइड बच गया बाबू, सी तो यहाँ चल गया, बचा क्या बाबू, ए और बी, तो ए और बी लिख दीजिए यहाँ। ये समझ में आया फॉर्मूला? ये भी एरिया का फॉर्मूला है बाबू। एरिया का क्या फॉर्मूला है कि साइन के साथ उस एंगल को भिड़ा दीजिए जिसका पता है आपको। पता कौन था, कौन सी पता था, जो बच गया ए बी उसके साथ लिख दीजिए और 1/2 कर देना है, इतना पता है। अब देखिए बाबू एरिया का भी तुरंत एक फॉर्मूला पढ़े। क्या फॉर्मूला पढ़े, रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस का ए इंटू में एस माइनस का बी और इंटू में एस माइनस का सी। ये पढ़े भी तुरंत बाबू, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एरिया का फॉर्मूला है। इज इक्वल टू 1/2 ए बी। साइन सी का मान कितना दिया बच्चा लोग, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू लोग, 1। खत्म हो गया। अब दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं बाबू। जब स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट बाबू, तो ये क्या बचेगा, एस इंटू में एस माइनस का ए इंटू में एस माइनस का बी और इंटू में एस माइनस का सी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे इधर तो क्या आएगा बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बाय 4, इधर आएगा बाय 4। ये 4 को उठा के इधर लेते आना है, गुना कर देना बाबू। जब ये 4 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये बन गया, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है यही बाबू, देख लीजिए 4s इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, आ क्या गया बाबू, ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर कौन सा नंबर ऑप्शन में बचवा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेड साइड जो है ट्रायंगल का वो इतना दिया है बाबू, तो आपको बताना है सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अभी तुरंत इसका फॉर्मूला पढ़े ना बाबू, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होता है कि बड़का r इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 इंटू एरिया। यही पढ़े अभी तुरंत, वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू। ए कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, बी कितना 5 और सी कितना है बच्चा लोग 13 बाय 4। अब निकालना बाबू एरिया, तो एरिया बराबर अभी तुरंत पड़े बाबू एस निकालना होगा बाबू। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, एस सेमी पेरीमीटर है। और उसको कैसे निकालते बाबू, सब साइड का जोड़ दे देंगे, अब डिवाइड में क्या कर देंगे 2, जोड़ो बाबू 12 और 5 कितना होगा 17, 17 और 3 20 और 10 30, 30/2 करेंगे तो कितना होगा बाबू लोग 15। तो 15 आ गया हमारे क्या चीज, सेमी पेरीमीटर। तो एस इंटू में एस माइनस का ए, तो 15 में 12 गए बाबू तो कितना बचा 3, एस माइनस बी 15 में 5 गया तो कितना बचा 10 इंटू में एस माइनस सी 15 में 13 गया तो कितना बचा 2। एक कुछ कट रहा है बाबू, कट रहा काट दो, 4 तिया के 12। यहाँ ऊपर में क्या बन गया बाबू 3 गुना का 5 गुना का 13, और नीचे क्या बन गया रे बचवा, नीचे बन गया मेरा 15 को हम लोग लिख सकते हैं बाबू 5 गुना का 3, 3 को 3 रहने दीजिए बाबू, 10 को हम लिख सकते हैं बाबू 5 गुना 2। ऐसा लिख क्यों रे बाबू, क्योंकि स्क्वायर रूट से निकालना आसान रहता है, पेयर रहता है तो आसान से निकल जाता है। ये ऊपर क्या बन गया रे बाबू 3 गुना 5 गुना 13, ये बन गया बच्चा लोग। अब देखिए 5 यहाँ, एक यहाँ, तो 5 बाहर निकल गया ना बाबू, 3 देखिए एक यहाँ 3 भी बाहर निकल गया, और 2 भी एक यहाँ तो 2 भी बाहर निकल गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 13/2 कितना होता है बाबू 6.5। 6.5 कौन सा नंबर ऑप्शन में बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो बाबू हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का मान निकाल रहा है बाबू। अब बाबू हमको ये पता है कि अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पक्का है कि किसी एक को 90 डिग्री होगा बाबू। तो मान लिए कि ए जो है बाबू वो 90 डिग्री है बाबू, हम मान लिए कि ए जो क्या है वो 90 डिग्री। तो ए जब 90 डिग्री है बाबू तो ये 1 बन गया बाबू, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर का बी बन गया बचवा, साइन स्क्वायर का बी और प्लस साइन स्क्वायर सी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिए हम लोग को पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी करते हैं बाबू तो 180 डिग्री होता है बाबू लोग,
180 डिग्री होता ना बाबू। ए हमको पता है 90 डिग्री, तो बी प्लस सी कितना होगा बचवा, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बी प्लस सी 90 डिग्री हो गया। अगर हम यहां से सी निकालना चाहें तो क्या बनेगा बाबू लोग, पाई बाय 2 माइनस का बी। यहां सी के जगह पर आप लोग लिख दीजिए बाबू पाई बाय 2 माइनस का बी, ये लिख दिया बाबू। आप देखिए ये 1 प्लस साइन स्क्वायर का बी प्लस, अब देखिए बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री पर चेंज होगा बाबू। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर का बी। अब ये 1 हो गया बाबू और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना हो गया बच्चा लोग 1, और 1 कितना हो गया बाबू लोग 2। कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चा लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मान लिया कि कौन सी बराबर 90 डिग्री है और आर जो है सो इन रेडियस है एंड सर्कम रेडियस है रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल, देन आपको निकालना 2r प्लस r इज इक्वल टू। तो नहीं निकलेगा बाबू लोग, देखिए यहाँ 2, यहाँ भी एक नया फॉर्मूला लगेगा बाबू लोग, यहाँ 2 आया, ये बाबू r दिया है। अब यहाँ देखिए सोचने वाली बात है, ये r का फॉर्मूला लगाना है बाबू। जब r का फॉर्मूला लगाएंगे बचवा तो r का फॉर्मूला एक ए बी होता है बाबू, क्या आप s माइनस जो एंगल दियल है, दियल कौन है बाबू c, तो c कर दीजिए और उसी के साथ tan c/2 लगा दीजिए। प्लस का बड़कार क्या होता है बाबू, क्या आपको कौन एंगल दिया है c, तो c ऊपर लिख दीजिए और नीचे 2 इंटू साइन c के साथ एंगल लगा दीजिए। ये भी क्या है फॉर्मूला है। यहाँ r अगर यहाँ s माइनस बी लिखते बाबू तो यहाँ tan b/2 लिखना पड़ता, अगर s माइनस a लिखते तो tan a/2 लिखना पड़ता, अगर यहाँ r यहाँ b लिखते बाबू तो 2 साइन b लिखना पड़ता, a लिखते तो a/2 साइन a लिखना पड़ता। मतलब जो यहाँ है बाबू वो यही रहता और जो यहाँ है वो यहाँ रहता बाबू। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट 2 हो गया, s का s रहने दो बाबू, सी का सी रहना दो, और tan पाई कितना सी कितना दिया बाबू 90 डिग्री, 90 डिग्री बटा 2 तब कितना जाएगा बाबू 45 डिग्री, 90 डिग्री बटा 2 45 डिग्री हो गया ना बचवा लोग, 45 डिग्री प्लस सी बाय 2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू 1, तो ये खत्म हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बाबू, 2 हो गया, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, एलसीएम लेंगे तो क्या कर बच्चा लोग 2s माइनस का 2c और प्लस का c/2, ये 2 से कट गया बाबू लोग, 2s बराबर क्या हो गया a प्लस का b प्लस का c माइनस 2c और प्लस c करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का c, c से c कट गया तो आंसर क्या आ गया बाबू 1 a प्लस b। a प्लस b कौन सा नंबर ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो बाबू आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है रे चिरकुट लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन ट्रायंगल ABC cos A प्लस 2 cos B प्लस cos C इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो ABC बताना है क्या चीज है। अब देखो बाबू ABC बताना हमको क्या चीज है, तो cos ये वाला बाबू और ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं cos C प्लस cos D। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है बाबू 2 cos C प्लस D/2, मतलब A प्लस C/2 इंटू में cos C माइनस D/2 A माइनस C/2 इज इक्वल टू, ये 2 को उधर लेते गए बाबू और 2 कॉमन कर लिए तो ये क्या बना 1 माइनस का cos B। यहां तक समझ में आया चंगा लोग। अब देखिए बाबू तीनों कोणों का योग जो है बाबू लोग a प्लस b प्लस c जो है सो कितना होता है बाबू 180 डिग्री होता ना 180 डिग्री। हम a प्लस c निकालेंगे बाबू तो a प्लस c जो है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का b। अब यहाँ a प्लस c/2 निकालना है बाबू, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 2 से बाबू तो ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस का b/2, वही बनेगा 90 डिग्री माइनस का b/2। अब 90 डिग्री पर cos जो है किस में चेंज होता है बाबू साइन में,
तो ये क्या बन गया 2 साइन और 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया 2 साइन b/2 और ये सही रहेगा बाबू, कॉस इंटू में a माइनस c/2 इज इक्वल टू 2 और 1 माइनस कॉस 2x रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। लेकिन यहां है कितना बाबू 1 माइनस कॉस b, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू लोग 2 साइन स्क्वायर b/2। अगर 1 माइनस कॉस 2x रहता बाबू तो फॉर्मूला आता 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ 1 माइनस कॉस b है, केवल b है तो उसका हाफ हो जाएगा बाबू 2 साइन स्क्वायर b/2। कट रहा बाबू, ये कट रहा है, ये कट रहा है, काट दीजिए इसको, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है। आपको क्या करना है बाबू 2 cos b/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना, उससे फायदा क्या होगा सो देखिए 2 cos b/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है और यहां जो है cos a माइनस c/2 इधर भी क्या मल्टीप्लाई करना है बाबू 2 तो पहले से है 2 cos b/2 से और यहां है क्या बाबू sin b/2। यहां तक समझ में आया बच्चा लोग। आप देखिए बाबू ये 2 cos b/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये cos b/2 है बाबू, इसको अगर हम इस साइड लेते आएंगे बाबू, इसको अगर इस साइड लेते जाएंगे और इसको उस साइड लेते जाएंगे तो ये b/2 है बाबू, तो b/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का a प्लस c/2, यही ना लिख सकते हैं बच्चा लोग। अब b/2 को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का a प्लस c/2, तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू साइन थीटा और कॉस नेगेटिव नहीं होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन a प्लस c/2 और ये क्या बन गया बच्चा लोग cos a माइनस c/2 इज इक्वल टू 2। अब देखो बाबू 2 साइन a इंटू कॉस a, तो क्या होता है साइन 2a, तो 2 से कट जाएगा तो ये क्या बचेगा साइन b। ये समझ में आया ना बच्चा लोग। अब देखिए ये बन गया 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला बाबू। अब 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस b। अब देखिए बाबू प्लस करेंगे तो c से c कट गया, a प्लस a 2a/2 क्या बन गया a प्लस का साइन a माइनस b। जब a माइनस b करेंगे बचवा तो a से a कट जाएगा, c अब प्लस का c 2c बन गया, 2c/2 क्या हो गया c, तो साइन का c इज इक्वल टू 2 साइन का b। अब साइन a को बाबू लोग हम लोग a लिख सकते हैं, साइन c को c लिख सकते हैं और साइन b को क्या लिख सकते हैं b, मतलब ये a b c क्या बन गया बाबू लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या कि ABC किस में है, तो ABC किस में है बचवा लोग, ABC है ऑप्शन नंबर A अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आते हैं बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन ट्रायंगल इतना देन वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए का वैल्यू निकालना है बाबू, मतलब ए को हमको बचा के रखना होगा, इसको हटाना नहीं होगा। तो देखिए बाबू लोग इसको अगर हम बचा के रखेंगे तो 2 cos a होगा बाबू लोग, नीचे में a है बराबर, इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो एलसीएम क्या होगा a b c, बी सी है बाबू a नहीं है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस, यहां क्या बाबू सी ए है b नहीं है तो b स्क्वायर हो गया। अब देखिए बच्चा लोग इसको हम रखें बाबू, इसको उधर लेके चल गए हैं तो ये माइनस का ये cos b का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, cos b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बाय 2ac, 2ac होगा अब b है बाबू तो ये क्या बन जाएगा 2abc। फिर यहां क्या है बाबू माइनस 2 इंटू में
कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, जो फॉर्मूला कॉस में क्या होता है कि कॉस सी पूछा तो माइनस में सी स्क्वायर करना, बाकी सब टर्म जो है सो ए बी में होगा। कॉस बी पूछा तो माइनस में बी करना, बाकी सब टर्म ए और सी में होगा। इसी तरह सी पूछा है तो सब टर्म ए और बी में होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सिर्फ माइनस क्या करना है सी स्क्वायर। बाय में क्या होगा बाबू 2ab, और यहां सी है तो क्या बन जाएगा 2abc। अब एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं करना है बाबू। ये हो गया 2 cos a बाय a इज इक्वल टू, एलसीएम लेना आता ना बच्चा लोग, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा 2abc, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए बाबू इसका एलसीएम ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का माइनस का a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर और प्लस का 2c स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया बाबू लोग। आपको कट उठ रहा है बाबू, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल, 2b स्क्वायर से माइनस का 2b स्क्वायर कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा बाबू, ये a से a कैंसिल। तो ये क्या बना बाबू लोग 2 cos a, ये बना। अब देखिए जरा बचा क्या क्या b स्क्वायर बचा बाबू, तो b स्क्वायर लिखिए माइनस का c स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर, कितना हो गया बाबू लोग c स्क्वायर, और क्या बचा बाबू माइनस का a स्क्वायर बाय 2bc। अब देखिए बाबू ये क्या हो गया 2 cos a, और ये cos a का फॉर्मूला नहीं बना रहा बाबू लोग। अभी हम क्या बताएं कि जो रहा उसको माइनस करना, बाकी सब bc के अंदर आएगा। देखिए cos a है बाबू, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कैसे बाय 2bc। अभी इसको इधर लेते हैं बाबू, तो ये क्या बन गया cos a बराबर 0, और कितना डिग्री का मान होता है 0 बाबू cos में 90 डिग्री का, तो ये बराबर कितना आ गया बाबू पाई बाय 2। पाई बाय 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में बचवा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो आते हैं बाबू लोग, हम बच्चा लोग कि इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इतना इतना दिया हुआ इंक्लूडेड साइड दिया। देखिए बाबू एक ट्रायंगल है आपका और एक एंगल आपका कितना है बचवा 30 डिग्री, दूसरा का एंगल कितना है 45 डिग्री, और ये A हो गया, ये मान लीजिए B है और ये C है। और क्या बोला है बाबू इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड क्या किसको बोलते हैं बाबू, जो दो एंगल को मिलाने वाला साइड रहता है उसी को इंक्लूडेड साइड बोलते हैं। तो दो एंगल को कौन साइड मिला रहा है BC, BC का मान कितना दिया है बुतरू लोग √3 + 1। अब जब ये 30 और ये 45 है बाबू, तो ये कितना बचेगा बाबू 105 डिग्री। हमको क्या निकालने बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोल रहा है बाबू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू लोग A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। ये तो हम लोग को पता रहा बाबू लोग। अब देखिए हमको इसमें दो साइड लेना है, दो मतलब पार्ट लेना है, तो आपको एक पार्ट का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए बच्चा लोग अगर हम ये वाला लेते हैं तो ये पता है हमको B भी नहीं पता है, साइन B पता है, साइन C पता है, BC नहीं पता है। अब दो इक्वेशन लेंगे बाबू और दो वैल्यू ही नहीं पता है तो निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। जितना नंबर ऑफ वेरिएबल उतना नंबर ऑफ इक्वेशन तभी सॉल्व होगा बाबू। तो ये नहीं ले सकते हैं, मतलब इसको हटाना पड़ेगा हमको। अब देखिए बाबू इस सब दोनों की इक्वेशन में लेते हैं तो A पता है हमको, A है, A के सामने वाला कौन का A बोलते हैं, साइन A भी पता है, B नहीं पता है, साइन B पता है। अब A कितना बाबू √3 + 1 और साइन A कितना बाबू 105 डिग्री इज इक्वल टू B पता नहीं है बचवा, और साइन B कितना है बाबू लोग साइन का 30 डिग्री। ये हो गया √3 + 1 और साइन 105 डिग्री बाबू। अब देखिए साइन 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं बाबू 180 डिग्री माइनस का 75 डिग्री। ये हो गया साइन का 75 डिग्री, और साइन का 75 डिग्री का मान कितना होता है बच्चा लोग √3 + 1 बाय 2 √2। ये हो गया इज इक्वल टू B
इंटू में 1/2। अब जो कट रहा है ये कट रहा, काट दीजिए, काट दिए, ये चल गया ऊपर, तो बन क्या गया बाबू लोग, b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2√b। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू लोग, तो b क्या बन गया, √2। b√2 बन गया बाबू। अब हमको निकालना है एरिया, दो साइड पता चल गया, b कौन सा, इसके सामने वाला साइड, ये √2 आ गया। और हमरा निकालना क्या है बच्चा लोग, हमको निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला भी तुरंत इस तरह पढ़ा है बाबू, एरिया इज इक्वल टू 1/2 लिखिए। हमको साइड पता किसका है बाबू, ए और बी का, तो ए और बी लिखिए और साइन के साथ सी चिपका दीजिए। यहां तक समझ में आया। 1/2 लिखे बाबू, ए कितना है, ए कितना है, √3 + 1, तो √3 + 1 लिख दिया बच्चा लोग। b कितना है बाबू, √2, तो √2 लिख दिए। और साइन सी का मान कितना है बच्चा लोग, साइन सी 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू लोग, 1/√2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया बाबू। आंसर में आया कितना बाबू, √3 + 1/2। कौन सा नंबर ऑप्शन में है बच्चा लोग, √3 + 1/2, 1/2 √3 + 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक एनी ट्रायंगल b² sin 2c c² sin 2b इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा बाबू। अब देखिए रे बच्चा लोग, यहाँ ये b² है, sin 2c को लिख सकते हैं बाबू 2 sin c इंटू में cos c, कोई दिक्कत। फिर यहाँ प्लस का c², sin 2b को क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 sin का b इंटू में cos b। अब एक चीज जानिए बाबू, ये आप लोग यहाँ हमको c को हटाना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू लोग, देखिएगा b/sin b इज इक्वल टू c/sin c। देखिए बाबू, इसका सारा जो है ना a/sin b इज इक्वल होता है b/sin b इज इक्वल होता है c/sin c। अभी हम इस सब दोनों का लिए क्योंकि सब दोनों का यहाँ उपयोग करेंगे हम। कैसे करेंगे, देखिए इसको 2b लिख दिए बाबू, और b के साथ sin c के साथ रख दिए इसको cos c है तो cos c रहने दिए बाबू, इज प्लस ये 2c² sin का b इंटू में क्या है बाबू, cos का b, ये है बाबू। अब देखिए इसमें क्या किया बाबू, ये 2b, ये b sin c को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो b sin c क्या हो जाएगा, c sin b बनेगा बचवा, तो ये क्या हो जाएगा, c sin का b इंटू में cos c प्लस 2c² sin b प्लस इंटू में cos b। अब कॉमन क्या आ रहा है, 2 है कॉमन, c भी कॉमन है और sin b भी कॉमन है, तो यहां बचा क्या रहा बाबू, 2b sin b कॉमन कर लिए, तो बचा क्या, c cos का c प्लस 2c sin b कॉमन कर लिए बाबू, तो यहां क्या बचा, c cos b। अब इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए बाबू, ये हो गया 2c sin b, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, cos c है बाबू, तो cos c को क्या लिखेंगे, a² प्लस का b² माइनस का c² बाय 2ab प्लस का बाबू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c है इंटू में cos b को क्या लिखते हैं बाबू, a² प्लस का a² प्लस का c², b है ना बाबू, तो a² प्लस का c² और माइनस का b² बाय 2ac। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए बाबू, c से c कैंसिल आउट हो गया बाबू, यहां b बचेगा, c जब कॉमन कर लिए बाबू तो यहां b ना बचेगा, यहाँ b बचेगा बाबू, ये b से ये b कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम देखिए 2a आएगा बाबू, एलसीएम जब 2a आएगा 2c sin b, अब एलसीएम 2a आएगा बाबू, तो ये क्या बचेगा ऊपर, a² प्लस का b² माइनस का c², यहाँ क्या बचेगा, प्लस का a² प्लस का c² माइनस का b² बाय 2a। अब देखो रे बाबू लोग,
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा 2a स्क्वायर, ये क्या हुआ 2c साइन b इंटू में ये क्या बन गया 2a स्क्वायर बाय 2a। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया बाबू, a बचेगा सिर्फ। अब देखो बाबू ये क्या बन गया 2ac इंटू में साइन b। आज जब 2 से डिवाइड कर देंगे बाबू और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 AC साइन बी एक एरिया बन गया बाबू। तो एरिया क्या बन गया 4 एरिया। एरिया का फॉर्मूला है बाबू 1/2 AC लिया साइन के साथ बी भिड़ा दिए, तो 4 एरिया कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है तो साइड्स √3+1, ए दिया √3+1, बी दिया √3-1 एंड एंगल जो है सी वो दिया है π/3, देन एंगल बी विल बी। एंगल बी पता करने बोला है। अब देखो बाबू एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में कौन सी का मान दे दिया बाबू, कितना दिया है π/3। ये ए मान लो बाबू, ए बी है और ये सी है, और आपको दिया क्या क्या बाबू, ए दे दिया है, मतलब ये दे दिया √3+1, बी दिया बाबू इसके सामने वाला होता है तो √3-1। हमको निकालना क्या है बचवा, हम लोग को निकालना है साइन बी। अब देखो बाबू साइन बी कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए बाबू हम कॉस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू लोग, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बाय 2ab। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। अब देखिए कॉस सी का मान है कितना बाबू 60 डिग्री, सी का मान 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू लोग 1/2। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना बाबू √3+1, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 + का 1 + का 2√3 प्लस का बी स्क्वायर कितना बाबू √3-1, उसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 + का 1 - का 2√3 और माइनस का क्या बाबू सी स्क्वायर बाय में क्या बाबू 2ab। ए कितना है बच्चा लो √3+1 इंटू में √3-1 बी कितना है √3-1। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए बाबू लोग, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a + b इंटू में a - b, किसका फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर देखिए बाबू 3 और 1 4, ये 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया बाबू। ये देखिए 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 माइनस सी स्क्वायर को इधर लेते हैं बाबू, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना 6। तो यहां से सी कितना निकल गया रे बाबू √6 और सी का मान हमको निकालना क्या बोला है, यहां हमको निकालना बोला एंगल सी बी का मान बाबू। तो अब एंगल बी का मान कैसे निकालेंगे बचवा, देखो एंगल बी का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग यहां लिख सकते हैं बाबू बी, हम लोग यहां लिख सकते हैं b बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। आप बोलिएगा ए कहां नहीं लिखे, अरे बाबू जब a बाय साइन ए लिखते हैं तो a के वैल्यू पता है बाबू, नहीं पता है तो बुर्बक तो नहीं है, होशियार है, इसलिए ए नहीं लिखे। अब 2 को अननोन रहेगा और 2 को इक्वेशन भी है तो कैसे सॉल्व होगा दोनों का मान, पॉसिबल नहीं है। अब इसका मान आप पुट कीजिए बाबू, बी है कितना बाबू √3-1 बाय साइन बी, तो हमको निकालना है बाबू, बी का एंगल निकालना है, साइन बी निकालना है। अच्छा और सी कितना निकालना है बाबू √6, तो √6 रख दीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चा लोग √3/2। इसको काटेंगे तो कितना बार में काटेगा बाबू √2 में। अब देखिए साइन बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चा लोग, साइन बी का वैल्यू आ गया √3-1/2√2। अब साइन बी बराबर √3-1/2√2 होता है बाबू, तो कितना डिग्री के मान होता है √3-1/2√2 15 डिग्री के बाबू। तो बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री।
और 15 डिग्री ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एंगल जो है एबीसी एक ट्रायंगल है एपी में, और एबीसी जो है जीपी में, तुमको बताना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है। अरे बच्चों लोग जब एबीसी एक ट्रायंगल है एपी में, तो यहां से 2b बराबर ए प्लस सी होगा ना बाबू, ए प्लस सी। दोनों में हम अगर हम बी बी ऐड कर दिए बाबू, तो इधर क्या बन गया 3b इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब 3b और a प्लस बी प्लस सी कितना होता है बाबू लोग 180 डिग्री। तो यहां से b कितना निकल जाएगा ना बाबू लोग 60 डिग्री। b 60 डिग्री निकल गया बाबू लोग। फिर देखिए हम लोग को क्या बोला है कि एबीसी जीपी में, आप देखो बाबू यहां से cos b का फॉर्मूला लिखेंगे बाबू, तो क्या लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बाय 2ac। यहां तक समझ में आया बच्चा लोग। cos b का मान कितना 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा बाबू लोग, cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। b 60 डिग्री है ना बाबू, b 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू लोग, ac इधर लेता है, तो ac बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अरे बाबू लोग AC जब ए बी सी आपका जीपी में है बाबू, बोला ना क्वेश्चन में कि ये जीपी में है, तो बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो ये AC को हटा के बी स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, और बी स्क्वायर एक और इधर लेते हैं, तो क्या बन गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसका मतलब कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें है बाबू लोग एपी में, तो ए इज द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि इन अ ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना पूछ रहा बाबू। अब देखिए ए स्क्वायर जब करेंगे इसके साथ cos स्क्वायर सी भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ sin स्क्वायर सी भी मल्टीप्लाई होगा। जब ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे बाबू, तो cos स्क्वायर सी और प्लस का sin स्क्वायर सी 1 होता है। तो डार्ट लिखे बाबू, यहाँ का ए स्क्वायर बनेगा प्लस का बी स्क्वायर बनेगा, और माइनस का 2ab कॉमन कर लिए बाबू, तो यहां क्या बचेगा cos स्क्वायर सी बाय 2 और माइनस का sin स्क्वायर सी बाय 2। ये बना रहा बच्चा लोग। अब देखिए बाबू ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब cos सी स्क्वायर बाय 2 माइनस का sin सी स्क्वायर बाय 2, किसका फॉर्मूला बन गया बाबू cos सी का। अब cos सी का वैल्यू पुट कर देना बाबू, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab इंटू में cos सी का वैल्यू क्या होगा बाबू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बाय 2ab। 2ab से 2ab कैंसिल हुआ ना बचवा लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बचा। 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा रहा बच्चा लोग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहां क्या बचा देखिए माइनस है बाबू बाहर, तो बाहर माइनस है, तो ये क्या जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना है बाबू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कौन सा नंबर ऑप्शन में बचवा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर अंतिम में बाबू, क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन अंतिम है क्या कि क्वेश्चन और है, नहीं क्वेश्चन नंबर अंतिम है बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अंतिम क्या है, सो कि r1 r2 r3 x रेडियाई है, देन r जो है इनर रेडियस है ट्रायंगल ABC का, तो आपको r इज इक्वल टू इतना निकालना है, देन ABC क्या चाहिए बाबू। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, इसको देखिए सॉल्व करना है बाबू। r1 दिया है बचवा, तो r1 बराबर क्या होता है एरिया बाय s माइनस a इज इक्वल टू एरिया बाय s प्लस का एरिया बाय s माइनस का b,
और प्लस में एरिया बाय एस माइनस का सी, ये हो गया। अब देखिए बाबू लोग, एरिया एरिया तो कट गया, यहाँ 1 बाय एस माइनस का ए, इसको इधर लेते हैं बाबू, तो ये क्या बन गया 1 बाय एस इज इक्वल टू 1 बाय एस माइनस का बी प्लस 1 बाय एस माइनस का सी। एलसीएम ले लेते बाबू, एलसीएम लेकर बचवा, तो ये क्या बनेगा एस माइनस का एस प्लस का ए बाय एस इंटू में एस माइनस ए इज इक्वल टू, इसमें लेंगे एरिया तो क्या बनेगा बाबू एस माइनस का सी प्लस एस माइनस का बी बाय एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ये बना बच्चा लोग। अब देखो बाबू एस से एस कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए बाबू यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हुआ, एस एस कैंसिल हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ क्या है ए और नीचे क्या है बाबू एस को एस से मल्टीप्लाई करें तो एस स्क्वायर माइनस का ए एस हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए बाबू एस और एस 2s हो गया और 2s बराबर कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी नेगेटिव में बाबू, तो यहाँ क्या बचेगा ए खाली बचेगा, ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस में एस सी माइनस में एस बी और प्लस में बी सी। ये हो गया बच्चा लोग, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रे बच्चा लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस का एस सी माइनस का एस बी प्लस का बी सी इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस का ए एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया बाबू लोग, बी सी को उधर रखे बाकी उधर लेते जाइए बाबू, BC को रखें इधर, आप सब लेते जाएं तो सभी में S इसमें भी S इसमें भी S इसमें भी S कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा माइनस का ए, ये उधर जाएगा बाबू तो प्लस का C बन जाएगा बचवा, और ये इधर जाएगा तो प्लस का B बन जाएगा। अब देखिए बाबू S इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो जब ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है रे बच्चा लोग, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा बाबू लोग, देखिए ये हो गया BC, ये क्या होता है बाबू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये बी प्लस सी एक साथ लिख रहे हैं बाबू प्लस का है, वही हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इससे फायदा हमसे क्या होगा सो देखिएगा बाबू, ये इधर लिख दिए, इधर में क्या लिखे बाबू बी प्लस सी, इधर में क्या लिख रहे बचवा बी प्लस सी और माइनस का ए। अब देखिए बाबू a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया बच्चा, ये बन गया 2bc इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हम देखिए ये b प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ दे रहे बाबू, तो ये क्या बनेगा, ये बन गया 2bc और इसको तोड़ेंगे तो बन गया बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc माइनस का ए स्क्वायर। अब बच्चा लोग देखो 2bc से 2bc कैंसल, यहाँ क्या गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब कौन सा प्रॉपर्टी ये कहता है बाबू जिसमें एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल में ऐसा प्रॉपर्टी होता है बुतरू लोग, ये प्रॉपर्टी कहता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग फर्दर इसके आगे स्टडी करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे डिटेल से। ये चैप्टर भी बढ़िया है, इसमें समझाना भी बहुत कुछ है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद बच्चों।